और अब बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की, जो पिछले कुछ सालों से प्रदूषण की तरह ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी चपेट में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इस समस्या का नाम है साइबर क्राइम। भले ही प्रदूषण पर सरकारें और सियासतदान उतनी गंभीर नहीं दिख रही हों, लेकिन साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार सिम कार्ड मिलने के नियम को सख्त करने जा रही है। अब सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स पर सिम कार्ड मिलेगा। फिलहाल सिम कार्ड लेने के लिए 21 दस्तावेजों में से सिर्फ एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फैसले पर कानून मंत्रालय से अंतिम राय ली जा रही है। जल्द ही इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि फिलहाल किन 21 दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड फिलहाल मिल रहे हैं और नए नियम बनने के बाद कौन से सिर्फ 5 कार्ड के आधार पर ही सिम कार्ड मिल पाएंगे। नए नियम के लागू होने के बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये वो 5 दस्तावेज हैं जिसके आधार पर सिम कार्ड मिलेगा। इससे पहले 21 दस्तावेज रहे हैं, जिनमें से किसी एक के होने पर भी सिम कार्ड आसानी से मिल जाता था। इनमें आर्म्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एमपी या एमएलए की चिट्ठी, पेंशनर कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड, किसान पासबुक, सीजीएचएस कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, ये सब थे। कहा यह भी जा रहा है कि 5G लॉन्च होने के साथ ही सरकार हर एक उस पहलू पर काम कर रही है जो साइबर क्राइम और इंटरनेट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। जहां तक सिम कार्ड की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ही सरकार ने दस्तावेजों के आधार पर ही सिम कार्ड मुहैया कराए जाने का नियम तय किया। यह काफी कारगर भी रहा, लेकिन देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के बाद साइबर अपराध के आंकड़े भी बढ़े हैं और यह देखा गया कि सिम कार्ड संबंधी जो नियम हैं उनको सख्त करने की जरूरत है। एक सच ये भी है कि पिछले कुछ सालों में बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में ऐसे मामलों में फंसी राशि 41,000 करोड़ रुपए थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि देश को लहूलुहान करने वाले आतंकी भी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को चकमा देते थे, आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन नए नियम के बाद आतंकियों, अपराधियों, साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसेगा। साइबर क्राइम पर साइबर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दस्तावेज कम होने पर अपराधियों पर लगाम लगेगी। पासपोर्ट की बात करें, आपका इलेक्शन आईडी की बात करें या बिजली के बिल की बात करें, ना केवल इनके साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, साथ ही साथ पता भी जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके आधार पर आपने अपना डुप्लीकेट सिम लिया और कल को वो डुप्लीकेट सिम का दुरुपयोग हुआ, तो एक बात तो सुनिश्चित है, पुलिस आप तक पहुंच पाएगी, आपको मुकदमे में इन्वॉल्व कर लेगी। दूसरी बात, आपको लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनका सामना करना पड़ेगा। तो अब दायित्व उपभोक्ताओं पर भी बढ़ जाएगा कि साहब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स इधर उधर अनाप शनाप तरीके से किसी को दूं ना, और अगर दे भी रहा हूं तो हर डॉक्यूमेंट को स्ट्राइक करके लिख दूं कि साहब मैंने ये डॉक्यूमेंट फला पर्पसेस के लिए फला सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी को दिए हैं।